यहां मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरे संबंधी, लंकावासी सभी के समक्ष तुमसे तुम्हारे कुल के अनुसार ब्रह्म विवाह का प्रस्ताव रखता हूं। देखो मेरी ओर, किसकी प्रतीक्षा कर रही हो? कोई नहीं आएगा तुम्हारी सहायता के लिए, और जिन्हें तुम यहां अपना मित्र मानती हो ना, वो भी रावण के समक्ष मौन रहेंगे। जब सीता मिले उसे बताना कि उसका पता चलते ही मैं क्षण भर का भी विलंब नहीं करूंगा, और शीघ्र अतिशीघ्र उसका राम उसे लेने अवश्य आएगा। रावण के अतिरिक्त अब कोई नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा वो वनवासी स्वप्न में भी यहां नहीं पहुंच पाएगा। इतने माह के पश्चात क्यों नहीं समझ रही ये बात तुम सीता? देखो मुझे, देखो मेरी ओर। इस संसार में किसी ने रावण से मुख मोड़ने का दुस्साहस नहीं किया। देखो मेरी ओर। देखो, ये संसार साक्षी है कि तुमने मेरे प्रेम को, मेरी विनम्रता को इतने निष्ठुर रूप से ठुकराया है। तुम्हारा परामर्श मानकर मैंने अपने भीतर के ब्राह्मण को जीवित रखने का भरपूर प्रयास किया। आदर सहित तुमसे ब्रह्म विवाह करने का प्रस्ताव रखा, परंतु तुम नहीं मानी। तुम्हारे इस नकारात्मक व्यवहार ने मेरे धैर्य का बांध तोड़ दिया है, मुझे पूर्ण राक्षस बनाने पर विवश कर दिया है। अब मैं तुमसे बलपूर्वक विवाह करूंगा, क्योंकि यही है मेरी राक्षस प्रवृत्ति और यही है राक्षस संस्कृति। हे प्रभु, मुझसे कुछ ऐसा ना हो, आपकी आज्ञा की अवहेलना करके इस रावण से यहीं संग्राम करना पड़े। हठ तोड़ने का और संबंध जोड़ने का समय आ गया है सीता। जहां तुम बैठी हो ना, वहां सूखे तिनके और टूटी आशाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं है तुम्हारी सहायता के लिए। वहीं रुक जाओ रावण, वहीं रुक जाओ रावण, वहीं रुक जाओ रावण। जानकी त्वां नमस्यामि सर्वपापप्रणाशिनीं। जानकी त्वां नमस्यामि सर्वपापप्रणाशिनीं। स्त्री के ना को बल से हाँ में बदलने वाले से अधिक निर्बल कोई नहीं होता। सूखे तिनके की बात कही थी ना तुमने कि इसके अतिरिक्त कोई नहीं आएगा मेरी सहायता करने को। तो आज ये सूखा तिनका मेरे पतिव्रत
मेरे सम्मान की रक्षा करेगा। यदि श्री राम के प्रति मेरा धर्म, मेरी निष्ठा सच्ची है, तो आज ये तुच्छ तिनका तुम्हें ध्वस्त करेगा। संसार में सबसे बड़े बलशाली होने का दम है ना तुम्हें, तो इसे पार करके दिखाओ। एक पतिव्रत स्त्री की शक्ति का बोध हो जाएगा तुम्हें। मैं श्राप देता हूं तुम्हें। हो गया अपने बल की सीमा का बोध रावण, और श्री राम के बल का भी। सोचो, जिनके साथ रहने की चाह इतनी बलशाली हो सकती है कि तुम इस तिनके को पार नहीं कर सकते, तो वो राम कितने बलशाली होंगे रावण। वो सूर्य है तो तुम जुगनू। सूर्य इस मस्त संसार में प्रकाश फैलाता है, धरती को सुंदर और स्वच्छ बनाता है, जबकि जुगनू गंदे और मलिन स्थान पर वास करता है। बल्कि जुगनू से तुम्हारी तुलना करना भी जुगनू का अपमान ही होगा। राम की सीता को पुनः स्पर्श करने की चेष्टा कभी मत करना रावण। बस, बहुत हुआ अपमान। मैं तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता, परंतु चंद्रहास कर सकती है। उचित निर्णय है रावण। हे महादेव के चंद्रहास, आज मुझे इस दुर्दशा से मुक्त करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। श्री राम। तुम मेरी चाह हो, परंतु कोई चाह रावण के सम्मान, उसके धैर्य से बड़ी नहीं। मेरे प्रकोप से आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। रावण को कोई कितना ही प्रिय क्यों ना हो, अपमान करने वाले को मृत्यु दंड निश्चित है। निर्णय के आड़े मत आओ। हाथ छोड़ दो मंदोदरी। नहीं छोड़ सकती।
क्योंकि जिस सम्मान को लेकर आप इतना तिलमिला रहे हैं, आपका चंद्रहास उसे ही धराशायी कर देगा। आपके कुल, शक्ति और मर्यादा सबका अंत हो जाएगा। जिस दशानन ने शनि और यम जैसों पर विजय पाई हो, राक्षस कुल को सम्मान दिया हो, वो एक निहत्ती नारी पर वार नहीं कर सकता। आपका एक कर दसों लोकों में फैली आपकी कीर्ति को धूमिल कर देगा। आज तक आपने जितना सम्मान पाया है, क्रोध का एक क्षण उसे अपमान में बदल देगा। महादेव से मिले इस चंद्रहास का प्रयोग एक निशस्त्र स्त्री पर करना क्या एक शिव भक्त को शोभा देता है दशानन? ठीक है, मैं राक्षस कुल के मान को धूमिल नहीं होने दूंगा। एक माह के पश्चात राम का वनवास पूर्ण हो जाएगा। ये राक्षस राज रावण तुम्हें एक माह का समय देता है। राम लंका तो पहुंच नहीं पाएगा, परंतु तुम एक माह का उत्सव मना लो। मना लो उत्सव अपने पतिव्रत धर्म का। एक माह के उपरांत यदि तुमने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो इन्हीं राक्षसियों को खिला दूंगा तुम्हें। वो तुम्हारी ये कोमल काया नोच नोच कर खाएंगे और जो बचेगा मैं गिद्धों को डाल दूंगा। केवल एक माह है तुम्हारे पास, चुन लेना, मृत्यु या जीवन। सड़ने दो उसे अकेले। श्री राम, श्री राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया कदाचित वन में आपके साथ बिताया समय वहीं रुक जाता। कदाचित ये पल कभी नहीं आया होता जब मैं आपसे दूर हूं। आ रही छोड़ क्यों नहीं देती अपनी हट, मूर्ख। हम सब भी अपने परिवार के पास जा पाएंगे, नहीं तो एक जटा की भांति हम सब भी राजकुमार के क्रोध की भेंट चढ़ जाएंगे। बस ये एक माह बीत जाए, फिर तेरे नरम मांस का आनंद लेंगे। वैसे भी आज से पूर्व किसी राजकुमारी का रक्तपान नहीं किया। तुम्हारे मांस और मज्जा खाने में बड़ा आनंद आने वाला है। सच कहा, लंकेश बस संकेत दे दे, फिर तो इसे नोच नोच के खाएंगे हम। मेरी माता को कष्ट पहुंचा रही हैं ये सब, इन्हें तो मैं। बस
बहुत हो गया। अब सीता को अकेला छोड़ दो, उसे और कष्ट मत दो। हमें काम ही यही सौंपा गया है। मैं आदेश दे रही हूँ, तुम सबको अपने परिवार के पास जाना है ना? जाओ, पहरा मैं कर लूंगी। ये राक्षसी भली लगती है। कौन है ये? ऐसे आस नहीं हारते सीता। जब आस पूरी ना हो तो साहस भी टूट जाता है त्रिजटा। अब तक ना तो श्री राम आए और ना ही उनका कोई संदेश। मन कहता है कि अपनी आत्मा को इस देह से मुक्त कर लो, इससे पहले कि वो रावण मुझे स्पर्श करे। मैं श्री राम का नाम जपते जपते अपना अंत कर लूंगी। मुझे क्षमा करना है, मेरे पास और कोई मार्ग नहीं है। ऐसा नहीं कहते सीता। मैंने तुम्हें अपने एक स्वप्न के बारे में बताया था ना, जिसमें श्री राम और तुम एक दिव्य विमान में उड़कर उत्तर की ओर जा रहे हो। वो स्वप्न था त्रिजटा, और ये सत्य है। सीता, मन में आस हो तो स्वप्न भी सत्य हो जाते हैं। त्रिजटा सन बोली करे जोरी, मातु विपति संगिनी तैमोरी। तजो देह करु बेगी उपाई, दूसह बिरहु अब नहीं सही जाई। निराशा का अंधकार घना हो तो उसे बस प्रभु श्री राम का नाम ही काट सकता है। माता, आप मन छोटा ना कीजिए। ये रामदूत हनुमान प्रभु का संदेश आपके लिए लाया है। मैं आपकी आशा का बांध टूटने नहीं दूंगा माता। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। श्री राम।
जय कौशलवासी सिया घटवासी राघव दशरथ नंदा। मात पिता गुरु अरु संतन के मन को देत आनंदा। बस छू के तर डाली माँ अहिल्या तड़का पीर किए अनंता। शिव धनुष उठाए धरी प्रत्यंचा जनक श्री रामचंद्र की श्री रामचंद्र की पिता वचन के ताए ताज राज सुख सिंहासन भी दीन्हा। लखन सिया संग गमन किए वन संतन संकट छीना। जब कंचन मृग पाया धर सूरा सिया महरण कर लीना। जनक सुता के लौटाए अयोध्या हर संभव श्रम कीन्हा। मिले मैत्र किए सुग्रीव कपीस संग बाली मर्दन कीन्हा। तब 100 योजन सागर लांघ के सिया के दरस को पाया। तब 100 योजन सागर लांघ के सिया के दरस को पाया। प्रभु श्री राम का दूत बनन भय सफल ये वानर काया।